तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कन्वर्जेशन बाय यूजिंग स्टैक का सेकंड मेथड, कन्वर्ट इनफिक्स इनटू प्रीफिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो अभी बात आती है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी रूल्स होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके रूल्स क्या है। तो फर्स्ट रूल क्या है दोस्तों, प्रिंट ऑपरेंड्स एज अराइवल। मान लो ये है इनपुट, ये है स्टैक और ये है प्रीफिक्स। अगर यहाँ पे इनपुट में ए आया तो स्टैक में ना जाते हुए यहाँ पे ए एज इट इज चला जाएगा, और अगर ऑपरेटर रहा तो ऑपरेटर स्टैक में चला जाएगा और ए एज इट इज रहेगा। ये सेम है दोस्तों जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो बिना किसी देरी के हम लोग सेकेंड रूल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड रूल क्या है, इफ स्टैक इज एम्प्टी और कंटेंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मतलब जब स्टैक एम्प्टी रहता है या फिर उस स्टैक में क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहता है तो जो भी इनपुट ऑपरेटर रहता है उसे हम लोग स्टैक में पुश करते हैं। मतलब अगर इनपुट सिंबल क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहा तो हम लोग ऑपरेटर को स्टैक में पुश करते हैं। मान लो अभी इनपुट सिंबल एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ये ऑपरेटर हमें स्टैक में पुश करना, इतना ही है। अब यहाँ पे थर्ड रूल क्या है दोस्तों, इफ द सिंबल इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, मतलब ऐसा सिंबल रहा तो पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक अंटिल क्लोजिंग पैरेंथेसिस कम। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सबसे पहले क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिया और बाद में ओपनिंग पैरेंथेसिस लिया। तो इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स करते हैं। अभी मान लो क्वेश्चन है ए प्लस यहाँ पे बी माइनस सी प्लस डी इंटू ई है। मान लो ये क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिवर्स करते हैं। ये दोस्तों स्टेप है। ई बाद में स्टार आएगा, बाद में डी प्लस। तो सबसे पहले ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, फिर सी आएगा, माइनस आएगा, डी आएगा, सॉरी ये बी आएगा, फिर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा और प्लस ए। तो दोस्तों इनफिक्स टू प्रीफिक्स जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये रिवर्स कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है। समझ गए। अभी ये रूल क्या कहता है, अगर इनपुट सिंबल ये ओपनिंग पैरेंथेसिस रहा तो मान लो ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे नीचे और इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स है। मान लो ये सब ऑपरेटर्स है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले रूल्स में पढ़ा था इसमें भी सेम है, सिर्फ इसमें उल्टा है। जब तक ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऊपर नहीं आता तो ये सब हम लोगों को पॉप करते हुए जाना, मतलब ये सब पॉप होंगे और यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। समझ गए। ये रहा दोस्तों थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, इफ इनपुट सिंबल इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट ऑन टू द स्टैक। मतलब अभी मान लो स्टैक में ऑलरेडी प्लस ऑपरेटर है और यहाँ पे इनपुट सिंबल है स्टार। अभी स्टार का प्रेसिडेंस हायर रहेगा तो इसलिए ये पुश ऑन टू द स्टैक, मतलब ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली फोर्थ रूल का ये मतलब है, ये रहा हायर प्रेसिडेंस और ये रहा लोअर। अब यहाँ पे फिफ्थ रूल क्या है, इफ इनपुट सिंबल इज हैविंग लोअर प्रेसिडेंस देन पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब अभी मान लो इनपुट सिंबल लोअर प्रेसिडेंस का रहा और स्टैक में ऑलरेडी हायर प्रेसिडेंस अवेलेबल है, ये होगा हायर। ठीक है। तो अभी तो जब भी ये यहाँ आ जाएगा तो ये स्टार पॉप हो जाएगा और फिर स्टैक में ये ऑपरेटर चला जाएगा। अभी स्टैक का पोजीशन क्या होगा, प्लस। तो अभी सिक्स्थ रूल क्या है, इफ प्रेसिडेंस इज इक्वल चेक फॉर एसोसिएटिव रूल। अभी एसोसिएटिव रूल क्या कहता है, अगर अगर ऑपरेटर का एसोसिएटिव रूल लेफ्ट टू राइट रहा, मतलब लेफ्ट टू राइट चेक करने का रहा, तो पुश ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। अभी लेफ्ट टू राइट किसको किसको रहता है दोस्तों, पैरेंथेसिस, स्टार और डिवीजन, प्लस और माइनस, इन ऑपरेटर्स को रहता है लेफ्ट टू राइट। और राइट टू लेफ्ट किससे रहता है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल। इस सिंबल के लिए राइट टू लेफ्ट होता है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी इफ प्रेसिडेंस इज इक्वल, अभी मान लो इनपुट स्टार है और स्टैक में ऑलरेडी डिवाइड का सिंबल है, तो अभी इसका और इसका प्रेसिडेंस इक्वल होगा। तो अभी प्रेसिडेंस इक्वल होगा तो हम लोग एसोसिएटिव रूल में चले जाएंगे। अभी इसका एसोसिएटिव रूल क्या बोलता है, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट रहा पुश ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक, मतलब ये इनटू ऑपरेटर इसके अंदर पुश हो जाएगा। तो फिर ये स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा, ये नीचे चला जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। अभी मान लो इनपुट एक्सपोनेंशियल है और इसमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, स्टैक में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है और इनपुट भी एक्सपोनेंशियल है, तो इसका प्रायोरिटी सेम होगा, मतलब प्रेसिडेंस सेम होगा। प्रेसिडेंस सेम होगा मतलब एसोसिएटिव रूल लगेगा। इसको क्या है दोस्तों, राइट टू लेफ्ट है।
राइट टू लेफ्ट मतलब पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, मतलब ये जो एलिमेंट है ये पॉप हो जाएगा, पॉप होके यहाँ पे आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे a प्लस बी समथिंग इंटू सी ऐसा क्या तो है, और ये पॉप होके यहाँ आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? अभी सेवेंथ रूल क्या है दोस्तों, आफ्टर एंड ऑफ एक्सप्रेशन पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। मतलब अभी यहाँ मान लो एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्सपोनेंशियल ई है, ये रहा एक्सप्रेशन। अभी हम लोगों ने इनपुट में ये सब डाल लिए, और मान लो ये डी ये सब। अभी लास्ट एलिमेंट क्या है दोस्तों, ई है। अभी मान लो ई इनपुट आते वक्त स्टैक में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल मान लो प्लस या फिर इंटू ये सब ऑलरेडी है, और यहाँ पे आउटपुट मान लो ए बी प्लस इंटू ऐसा ऐसा समथिंग कुछ भी आउटपुट रहा, तो इनपुट का लास्ट एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर जितने भी ऑपरेटर्स या फिर एलिमेंट्स इस स्टैक के अंदर है वो सब कुछ पॉप हो जाएंगे। मान लो एक्स वाई जेड इसका ये है, ये कैंसिल कर दो, एक्स वाई जेड मान लो है। अभी एक्सप्रेशन खत्म हो गया, अभी ये सब यहाँ पे पॉप होते हुए चला जाएगा, ये पॉप होगा ये आ जाएगा, प्लस पॉप होगा तो ये आएगा, इंटू पॉप होके ऐसा आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सेवेंथ रूल। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अभी ये रहा क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ एक्सपोनेंशियल ई, ये आएगा डिवीजन डी माइनस सी स्टार बी प्लस ए, ये आएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे इनपुट स्टैक और यहाँ पे प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एफ है, एफ स्टैक में नहीं आएगा, एफ एज इट इज़। सेकेंड है दोस्तों एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल स्टैक में आ जाएगा, तो अभी एफ एज इट इज़। थर्ड क्या है दोस्तों, ई, ई से स्टैक से कुछ लेना देना नहीं है, तो स्टैक में एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहेगा, एफ ई प्रिंट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सिंबल क्या है दोस्तों, डिवाइड, डिवाइड का सिंबल है। अभी डिवाइड का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशियल से लो है, अभी इसका प्रेसिडेंस लो है मतलब ये पॉप हो जाएगा, और ये स्टैक में ये आ जाएगा, और ये पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एफ ई एक्सपोनेंशियल। बाद में क्या आता है दोस्तों, डी, डी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो एफ ई एक्सपोनेंशियल डी। अभी नेक्स्ट क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस का प्रेसिडेंस इससे लो है, मतलब ये पॉप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एफ ई एक्सपोनेंशियल डी माइनस। माइनस के बाद क्या है दोस्तों, सी है, तो सी का भी स्टैक से लेना देना नहीं है, तो सी भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों माइनस नहीं डिवीजन आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉप होगा, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्टार। अभी इसका प्रायोरिटी इससे हाई है, मतलब ये पुश हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार का प्रेसिडेंस माइनस से हाई है, मतलब ये यहाँ पे पुश हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नीचे चला जाएगा, स्टार ऊपर आ जाएगा, और ये एज इट इज़। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बी है, बी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, एफ ई एक्सपोनेंशियल डी डिवाइड बाय सी बी। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट इनपुट क्या है, प्लस है, नेक्स्ट इनपुट है प्लस। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इनटू स्टैक में है, मतलब इनटू का प्रेसिडेंस प्लस ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो अभी रूल के हिसाब से अगर इसका प्रेसिडेंस हाई है इनपुट ऑपरेटर से, तो फिर ये पॉप हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एफ ई एक्सपोनेंशियल डी डिवाइड बाय सी बी स्टार, ठीक है। और स्टैक में दोस्तों क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो दोस्तों अभी पॉजिटिव ऑपरेटर इसके अंदर आने से पहले हम लोगों को ये कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों प्लस और माइनस ऑपरेटर में दोनों सेम है, प्लस और माइनस ऑपरेटर में दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, मतलब दोनों का इक्वल प्रेसिडेंस। सो अभी आएगा एसोसिएटिव रूल, मतलब लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, माइनस आता है क्या प्लस आता है, तो सबसे पहले आता है माइनस, तो फिर यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और प्लस ऑपरेटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए, तो ये दोस्तों लास्ट है ए। अभी स्टैक एज इट इज़ रहेगा, तो एफ ई एक्सपोनेंशियल डी डिवाइड बाय सी बी स्टार माइनस ए। अभी रूल के हिसाब से अगर हमारा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया तो जितने भी एलिमेंट्स स्टैक के अंदर है वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अभी फाइनल आंसर एफ ई एक्सपोनेंशियल डी डिवाइड बाय सी बी स्टार माइनस ए, और ये प्लस दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इतना आंसर मिलने के बाद क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया था, तो अभी इस आंसर को भी हम लोग रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के बाद ये आएगा प्लस ए माइनस स्टार बी सी
डिवाइड डी एक्सपोनेंशियल ई और ये एफ। ठीक है, इतना समझ गए। तो दोस्तों अभी वो लोग ऐसे क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी इन सब की वैल्यूज भी दे देंगे। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं। तो अभी आप लोग इतना टेंशन मत लेना, ये बहुत ही सिंपल है। तो कैसे करते वो देख लेते हैं। अभी हम लोग ए बी इनकी जगह ए वैल्यूज डालेंगे। तो ये क्या आएगा, प्लस ए की जगह आएगा 2 माइनस स्टार बी की जगह आएगा 3, सी की जगह आएगा 4 और ये डिवाइड बाय का सिंबल, डी की जगह आएगा 16 एक्सपोनेंशियल, ई की जगह आएगा 2 और एफ की जगह आएगा 3। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये प्रीफिक्स है इसलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे इसे, बिकॉज ये प्रीफिक्स है। अभी इसे राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स को पकड़ना रहता है। तो अभी ये क्या होगा दोस्तों, 2 एक्सपोनेंशियल 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसका आंसर आएगा 8। तो अभी हम लोग इसकी जगह 8 लिखेंगे, प्लस 2 माइनस स्टार 3 4 डिवाइड बाय 16 और ये इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 8। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, क्या है दोस्तों, डिवाइड ऑपरेटर है। अभी डिवाइड ऑपरेटर और ये दो ऑपरेंड्स इनको हम लोग ले लेंगे। तो अभी इसका क्या होगा दोस्तों, 16 डिवाइड बाय 8। तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, आंसर आएगा दोस्तों 2। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 2 माइनस स्टार 3 4 डिवाइड की जगह हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, स्टार। अभी हम लोग लेंगे स्टार और 3 और 4 अलग अलग वैल्यूज़ है, तो ये दो ऑपरेंड लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 स्टार 4 मतलब 3 4 ज़ा 12। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 12, जहाँ पे आएगा प्लस 2 माइनस 12 और ये 2 यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस। तो ये माइनस और दो ऑपरेंड लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 12 माइनस 2 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 2 और यहाँ पे 10। अभी ये ऑपरेटर बीच में आएगा, 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा 12। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।